हेलो सर, कैसा हुआ एग्जाम आपका? बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ। साइको में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे पियाजे से क्वेश्चन पूछे गए थे, वाइगोत्स्की से सर क्वेश्चन पूछे गए थे, लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछे गए थे और अभिव्यक्ति से क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर का मॉडल अच्छा था। साइको जैसे तैयारी अगर आप लोग करेंगे तो अच्छा पेपर दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं सर। तो और सीडीपी में जैसे वृद्धि, विकास, मूल्यांकन और जी सर, एक आया था आनुवांशिकता से क्वेश्चन और एक अभिवृद्धि और विकास से क्वेश्चन आया था। और ए करके दिया था क्वेश्चन और उसमें बताना था कि मतलब आर ए को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कथन टाइप में थे। थे। कथन टाइप में थे। डिस्कस, हाँ। जी, एक बुद्धि से आया था, हर्बर्ट गार्डनर की बुद्धि से। और किस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि पिछड़े बालक या फिर अक्षमता वाले बालक, ऐसे क्वेश्चन इसमें कुछ पूछे नहीं गए नहीं हैं? सर, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे। प्रतिभाशाली बालक से एक क्वेश्चन आया था, एक अपसारी चिंतन से आया था क्वेश्चन और एक अभिसारी चिंतन से। और इस ऐसे ही टाइप के मतलब कि प्रतिभाशाली बालक से एक ही क्वेश्चन आया था। और बुद्धिलब्धि का कोई क्वेश्चन आपको मिला था? जी हाँ, बुद्धिलब्धि का एक क्वेश्चन मिला था हर्बर्ट गार्डनर की बहुबुद्धि से, और वो बुद्धिलब्धि वाला भाषाई बुद्धि से क्वेश्चन था। इसका कठिनाई स्तर, जैसे कि लैंग्वेज आपको बिल्कुल समझ में आ रही थी, जैसे पेडागॉजी आती है तो उसके कुछ बहुत ही तार्किक तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो क्या एक बार पढ़ने में आसानी से भाषा को समझा जा सकता जी, साइको में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो मतलब बिल्कुल फैक्चुअल थे, और जो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो मतलब समझ में नहीं आ रहे थे, उसको मतलब कि कुछ ज़्यादा ही डीपली पढ़ना पड़ रहा था। काफ़ी लॉन्ग कट की मतलब कि काफ़ी कठिन चैप्टर पूछे गए थे, जैसे शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। है? और आपका हिंदी कैसा हुआ सर? हिंदी में सर जो पैसेज आया था, पैसेज से तो क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे थे, इधर उधर स्क्रॉल कर रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। और ग्रामर में एक संधि आई थी सर, और एक व्याकरण का क्वेश्चन आया था और उसमें प्रत्यय पूछा गया था। और जो एक गद्य आया था, एक पद्य आया था। पद्य में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी ढूंढने में, समझ में नहीं आ रहा था। जो क्वेश्चन ओवरऑल जो पैसेज के क्वेश्चन आए थे वो समझ में नहीं आ रहे थे, कैसे मतलब आउट ऑफ मतलब मेंटल बेस्ड क्वेश्चन थे। आपको कुछ पर्यायवाची वगैरह मिली थी आपको? पर्यायवाची एक आई थी सर हिंदी में, और वो पर्यायवाची मतलब मेहमान मेहमान की थी। जी सर। और जैसा उस कि आप बता रहे थे 15 क्वेश्चन, आप जैसे 2 गद्य और पद्य था, तो दोनों के 15-15 क्वेश्चन बनाए गए थे। जी और इसी में जो है व्याकरण और शिक्षण, इन्हीं दोनों से निकाले गए। जी, जो आया था ये इसी के अकॉर्डिंग ही, उसी में गद्य और पद्य में ही व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या थी सर? सेकंड लैंग्वेज सर मेरी संस्कृत थी। कैसा हुआ संस्कृत? संस्कृत में सर पैसेज, हिंदी और संस्कृत में पैसेज वैसे भी नहीं मिल रहे थे। एक प्रत्यय से आया था क्वेश्चन, और एक संधि से आई थी क्वेश्चन, और एक उससे बहरहाल इसमें वो नहीं पूछा गया था जो महेश्वर सूत्र वगैरह। और रचनाएं एक थी जो अच्छी थी, पूछने में याद थी मुझे, अब इस टाइम याद और नहीं है। इसमें शिक्षण में कैसे क्वेश्चन पूछे गए संस्कृत का? शिक्षण में तो सर समझ में नहीं आ रहे थे, इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन थे, मतलब भाषा इतनी जटिल थी। दो दो लाइन के एक ही वर्ड था, तो समझ में नहीं आ रहा था। ओवरऑल तुक्का मारे हैं संस्कृत में सर। अच्छा सर। तो हालांकि सभी लोग कह रहे हैं कि संस्कृत जो है फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी बहुत ही टाइट आई है। और सर मैथ कैसा हुआ आपका? मैथ सर बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। मैथ अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल तैयारी करते हैं स्टूडेंट, मैथ अच्छा कर सकते हैं। मैथ में जो आया था वेन हिले का ज्यामिति मॉडल, वो लेवल सेकंड से था, जो चार्सूत्रीकरण के बाद विश्लेषण होता है। बिल्कुल। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, एक सरलीकरण से था सर, एक भिन्न से था, और एक रीजनिंग टाइप का था, जैसे 8 गुणे 7 वर्ग करके था। उसको आसानी से कर सकते थे स्टूडेंट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो आया था मैथ में सर, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे जो मतलब नॉर्मल स्टूडेंट कर नहीं सकता है। मतलब भाषाई तौर पे कुछ क्वेश्चन बनाए गए होंगे, त्रिभुज से, चतुर्भुज से, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिले थे आपको? जी, त्रिभुज से नहीं, एक आया था बहुभुज से, कि मतलब बहुभुज कैसा होता है, तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों, ऐसा बहुभुज होता है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाए जी, गए थे। और एक संख्याओं पे आधारित कहता था, जैसे 2 एक सम संख्या है या अभाज्य संख्या, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपका जो है ईवीएस कैसा हुआ सर? ईवीएस तो सर अच्छा था। ईवीएस में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ईवीएस का मतलब कि एक चींटी से क्वेश्चन आया था सर, और एक सांप से क्वेश्चन, नाक कुवैत दुबैया अफाई वगैरह वाला आया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और विटामिन से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं, और एक ऑस्ट्रेलिया ओक से पूछा गया था क्वेश्चन, और एक हाथी से क्वेश्चन आया था, और एक चींटी से क्वेश्चन आया था। मतलब कि जो 15 नंबर की होती है शिक्षण, वो अच्छी थी और बिल्कुल सिलेबस के किस अकॉर्डिंग। प्रकार के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहे हैं तो बताने को यार। सर जैसे चींटी हो गया, और नाक कुवैत दुबैया फाई मतलब सांप से हो गया, और एक रोग से था जो
चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह इससे होता है रोग से पूछा गया जी। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे सर। और शिक्षण 1 से 5 तक के लेवल में जो आती है वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा भाषा जटिल थी शिक्षण की 15 क्वेश्चन। विटामिन से कोई क्वेश्चन मिला था? नहीं सर, विटामिन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ओजोन, जैव विविधता, ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ से? नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे सर। वही जो 15 क्वेश्चन का सीरियल है वही से पूछे जाते हैं कुछ। पारिस्थितिकी वगैरह से कोई क्वेश्चन आपको मिला था क्या? नहीं सर, पारिस्थितिकी और इसके क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए तो पेपर अच्छा था। अगर संस्कृत को छोड़ दिया जाए, संस्कृत में थोड़ा सा डीपली पूछ ले हैं, समझ में लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही तो कैसे करेंगे। तो ऐसा था, ओवरऑल पेपर का मॉडल ठीक था। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको हम यही सजेशन देना चाहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की तैयारी करें, और संस्कृत में जो पैसेज आते हैं तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि टाइम वहाँ कम रहता है। और अच्छे से अगर प्रिपरेशन कर लेंगे तो विद इन टाइम क्वेश्चन कर सकते हैं सर। आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर पेपर का कितना रोल था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल था सर, जो सभी विषयों में लगभग 50% क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के। हालांकि जैसे कि कम से कम 5 से 10 प्रीवियस ईयर पेपर किए जाएं तो हो सकता है 150 में 20 से 25 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। जी 20-25 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। मतलब वही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे लेकिन उसी टाइप के लेवल के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे कुछ। जी सर। और चलिए ठीक है सर, जैसा आप बता रहे हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। जी उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छा नंबर से पास हों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद।